चुप चुप के का सीन है, दारू वाला सीन है, तीनों पी रहे हैं, उसमें सब लोग बोलते मुझसे भाई किलो अब तुम रियल में पिए थे क्या? उन्हें कैसे समझाएं कि रियल में पी के वो सीन नहीं हो सकता। भागो रे थोड़ा भागो। तो कितने लोग हैं टोटल? 8, 80 रुपए भाई के। मैं दे रहा हूँ सर। और नहीं दोगे तो मुझे देने पड़ेंगे। आज हम बॉम्बे जर्नी करेंगे, ऑटो में लाओ भाई कैमरा। कॉमेडी जो है वो किचन की लैंग्वेज है, जो मतलब जो खाना खा रहा है वो भी हंस रहा है, जो खाना बना रहा है वो भी हंस रहा है। तो वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी राजपाल भाई, चलें बॉम्बे जर्नी पे। कैसे? ये गाड़ी में जाएंगे। ये गाड़ी है कि साइकिल है? नहीं, हवाई जहाज होता तो हवाई जहाज बोलते, गाड़ी है, टाटा सफारी है। इसको हवाई जहाज कहते हैं? नहीं मतलब आजकल ऐसा आवाज आता है, ऐसा दिखता है खास, लेकिन गाड़ी ही कहते हैं। ये गाड़ी है? हाँ जी, ये गाड़ी है, टाटा की गाड़ी है। कैसे? जो लोग समझ गए क्या कैरेक्टर कर रहे थे वो कमेंट में बता दीजिएगा, फेवरेट पार्ट क्या है उनके, है ना? क्या हाल है आपके? नहीं, आपने शुरुआत अच्छी की कि पॉज बॉज से, तो हमने कहा चलो ये हमारा वक्त का बड़ा फेवरेट और जनता जनार्दन का बहुत प्यारा कैरेक्टर है। हाँ जी। और जब आपने इसकी याद दिलाई तो मुझे अच्छा लगा कि चलो इससे शुरू कर लेते। हाँ, मैं ये तुम्हें एक चीज बताऊं, ये है ना सूचक बंगलो है। हाँ। सूचक बंगलो, इसमें बड़ी शूटिंग होती है ना। एक बार क्या हुआ, हाँ। मैं घर पे बनराई कॉलोनी में उस समय रहता था। ये जो है वो संडे का दिन था, हम लोग सब लोग पार्टी कर रहे थे। 3-4 दोस्त, 5 नियम अनुसार। हाँ, तो उस समय मतलब वो एक उस समय पीसीओज थे, तो मुझे पेजर आया कि प्लीज कॉल बैक। ओके। तो हमने जाके नीचे पीसीओ पे कॉल बैक किया। तो बोले वो तुम चारों लोग हो ना जो बैग लेके घूमते हो, फोटोग्राफ लेके आए थे हमारे ऑफिस। तो हमने हाँ वही अभी पास आउट होके आए हो दिल्ली से। तो बोले हाँ, हमने कहा ऐसे हम लोग NSD से हैं ऐसे। अच्छा ठीक है, तुम चारों के नंबर हैं तुम्हारे पास? बोले तुम चारों आ जाओ। तो बोले ये सूचक बंगलो आ जाओ। अच्छा, ठीक है। बोले लेकिन ये टेलीविजन पे या कहीं ये कार्यक्रम नहीं आएगा, ठीक है? 500 रुपए मिलेंगे पर हेड। तो हमने कहा अच्छा, और बोले 2 घंटे का काम है केवल, आ जाओ। मैं गया कमरे में और मैंने कहा रुको, अभी थोड़ा रुकावट के लिए खेद है, ठीक है? और हमने कहा रुको सब, और यहीं पार्टी बंद करो, चलो काम आया है। बहुत अच्छा है भाई, काम आया। तो हम लोग वहाँ से बस पकड़ी, बस से गोरेगांव आए, गोरेगांव वेस्ट से इधर आके ही बरसोबा, मुझे मालूम पहली बार जेट्टी हम लोगों ने क्रॉस की। और जेट्टी क्रॉस करने के बाद में मैं सूचक बंगलो में पहुंचे, तो एक 12-15 लोगों की भीड़ थी, उसमें बोले बैठ जाओ यहाँ पे, तुम बैठ जाओ, यहाँ पे तुम बैठ जाओ, यहाँ पे तुम बैठ जाओ। चारों बैठाया और बस एक कोई बोल रहे थे और बस जो ठहाका लगाया कि यहाँ पे सबको हंसना है, रिहर्सल हो गया। और बोले हा, फिर बोले एक और करते हैं, हा, मतलब सब, फिर बोले एक और कोरस में और करते हैं, हा, खूब हंसे। और उसके बाद बोले कि 500 रुपए चारों ने पकड़े। हम लोग फिर सेम वैसे जाके, अब उस बार फिर हम लोगों ने ऑटो पकड़ लिया। पैसा आ गया ना, पैसा आ गया। और जाके गोरेगांव ईस्ट में अपनी जहाँ पार्टी संडे मना रहे थे वो कंटिन्यू कर दिया। अरे उसमें कई बार जैसे वो चुप चुप के का सीन है, जिसमें वो दारू वाला सीन है, तीनों पी रहे हैं, शक्ति जी और हम और शाहिद। तो उसमें सब लोग बोलते मुझसे भाई किलो अब तुम रियल में पिए थे क्या? उन्हें कैसे समझाएं कि रियल में पी के वो सीन नहीं हो सकता। फिर रियल में, क्योंकि ये रील है, रियल नहीं है। ये बहुत हमारा, हम जब भी इधर से आते इधर हमेशा प्रणाम करता हूँ। ये ऋषिपाड़ा हमारा तमिल तेलुगु भाई लोगों का मंदिर है, बहुत
गजरा बहुत अच्छा मिलता है उसके अरे बाद। बहुत ही प्यारा, मतलब बहुत प्यारी एनर्जी है। हाँ, तो ये मलाड की और कोई कहानी आपकी? मलाड की ये पूरी, ये मतलब इसमें बहुत लग जीवन का बहुत कई, आज भी जब अगर अब हमारी मिनी फिल्म सिटी है मड आइलैंड, हाँ, न्यू लिंक रोड। और गोरेगांव ईस्ट, तो हम गोरेगांव ईस्ट टू मड आइलैंड इतना लगातार 20-25 साल से घूमे हैं हाँ, कि हमें लगता हम ये लिंकिंग रोड और एसबी रोड, बाकी सब यही दो रोड हैं जिससे मतलब पैदल से लेके, रिक्शे से लेके, और आज भी अभी जेट्टी से जाता हूँ तो ऑटो रिक्शा से पकड़ के और आराम से, क्योंकि जहाँ गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ पे क्यों गाड़ी ले जाओगे? सही बात है। चलना चाहिए। हाँ। तो ऑटो जहाँ सिर्फ ऑटो जा सकते हैं वहाँ ऑटो जाने दो, उसमें बैठ के चले जाओ। पूरी प्लानिंग करके आए हैं कि हमें पता है कि आपकी एक स्ट्रगल की बहुत जोर की कहानी पृथ्वी से रिलेटेड है, तो हम पृथ्वी के यहाँ उतर के वहाँ बात करेंगे और फिर जेट्टी लेके वापस आ जाएंगे ऑटो पकड़ के, क्योंकि हम कुछ चीजें बहुत यूनिक ऐसे ही कर देते हैं बस। तो अगर आपका मन है तो ये कर देंगे हम। कि भाई मैं आपको एक बहुत सच बात बताता हूँ, मैं इतना बड़ा फैन इसलिए भी हूँ क्योंकि आप एक सिर्फ एक मुंह से नहीं एक्टिंग और डायलॉग से नहीं कॉमेडी लाते, आप एक बॉडीली भी करते हो पूरा, मतलब आप पूरी आपकी बॉडी कॉमेडी करती है, ऐसा लगता है मेरे को। अब ये एक चीज का, अब उधर फिल्में बन रही हैं, या तो श्याम बेनेगल साहब की, हाँ, और या फिर सुभाष घई साहब की, जो मतलब बीच में, या जैसे सत्या, जो मतलब या तो बड़ी फिल्में, हाँ, या फिर आर्ट फिल्में। हाँ। अब वहाँ पे दोनों में मैं सब में फिट हूँ, लेकिन बिलीव करो, लेकिन बेचैनी ये कि जब 92 में हमने एक फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स में एक फिल्म देखी, द ग्रेट डिक्टेटर, हाँ। चार्ली चैपलिन साहब की जी, और उसमें वो आदमी इतना बोला, और उसके बाद मैंने 10-20 उनके कार्यक्रम देख डाले, वो किसी में नहीं बोले। हाँ। तो जब एक इतना बड़ा एवरेस्ट मैं ऑलरेडी 20 साल पहले पढ़ चुका हूँ, तो अगर मैं मानता हूँ कि एक पहाड़ के ऊपर दूसरा पहाड़ नहीं रखा जा सकता, लेकिन एक पहाड़ से इंस्पिरेशन लेके, प्रेरणा लेके, आपके देश काल वातावरण रूपी माहौल में उससे 5000 किलोमीटर दूर कुछ और तो कुछ 50 गुना बड़ा पहाड़ रखा जा सकता है। सही बात है। तो वो जो हमारी बेचैनी मतलब रहती थी ब्रदर, वो मुझे फाइट करने के लिए मजबूर करती। तो मैंने मुझे आज तक मेन लीड के लिए मैं किसी डायरेक्टर को हमने नहीं बोला कि मुझे मेन लीड लेके बनाइए फिल्म, रामू जी को छोड़ के बस। और अब जब सपोर्टिंग लीड में पता लगा कि रामू जी ने प्यार तूने क्या किया दे दी, तो उसका कैरेक्टर कॉमेडी में बहुत अच्छा स्थापित हो गया। तो जंगल में नेगेटिव था, उसमें अब जो है मेरी ये संघर्ष चालू हुई कि तो फिर बड़ा कमाल का किस्सा है कि हम लोग हांगकांग में कंपनी की शूटिंग कर रहे थे। हाँ। और रामू जी को हमारी लेग पुलिंग करने की बड़ी आदत। हाँ। तो राजपाल, अगली बार तो तू मेरे साथ काम नहीं करेगा। हाँ। तो मैंने कहा क्यों सर? तो मुझे मालूम है कि सर लेग पुलिंग पे कुछ मतलब सुर्रा लाए हैं। तो बोले कि नहीं, अब तुम्हें अवार्ड मिल गया, तुम्हारा मतलब जंगल में बहुत रोल स्टैब्लिश हो गया, तो अब तो तू यू आर बिग स्टार ना, तो इसलिए कंपनी में तुम्हारा छोटा रोल है। तो तुम अगली बार तो ये बोलोगे कि आई डोंट वांट टू वर्क विद रामू जी। तो मैंने कहा सर प्लीज, आप ही ने मुझे जंगल दी थी, आप ही ने मुझे मस्त दी थी, आप ही ने मुझे अब ये कंपनी दी है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि कोई ऐसी फिल्म जिसमें मैं फिट बैठूंगा तो आप भी मुझे मुख्य भूमिका दोगे। हाँ, ठीक है, सही बात है, चांस पे डांस। रामू जी एकदम बोले राजपाल की देखो, हाँ। ये मतलब अब अच्छा वहाँ पे अजय देवगन साहब और मनीषा कोइराला जी और विवेक ओबराय, बहुत सारे हम 2-4 लोग बैठे थे छत पे, हांगकांग के उस पे इंटरकॉन्टिनेंटल होटल की छत पे। वाह। और वहाँ पे वो डिस्कशन वहीं बंद हो गया। और यार
दूसरे दिन अब मैं रात भर सो नहीं पाया। मैंने कहा यार मतलब रामू जी बुरा तो नहीं मान गए। दूसरे दिन राम बॉस आए और बोलते हैं हमारी एयरपोर्ट पे शूटिंग थी। वो बोले राजपाल कम, और यार मैं रात में सोया नहीं हूँ, तू मुझे स्क्रिप्ट दे जिसमें तू फिट हो। अरे वाह। फिर मैंने 2-4 सब्जेक्ट सुना है, लेकिन फिर एक दिन रामू जी ने मुझे बुलाया। हाँ। और मैं कनाडा में शूटिंग कर रहा था द हीरो की। अरे वाह। तो बोले तू कब आ रहा है? तो मैंने कहा मैं 16 मई को आ रहा हूँ। तो बोले जैसे ही आ वैसे मुझे मिला के। क्या बात। और मैं आया, और वो दिन मुझे खूब याद है कि अकेले में खूब शाउटिंग करने की इच्छा हुई। ये फिल्मिस्तान में शूटिंग चल रही थी। रामू जी से मिला जाके मैंने, और जबकि वो होता है ना 1-2 महीने बाहर रहो तो क्या बोलते हैं, कौन सा जेट नहीं, जेट क्या होता है, जेट लैग। हाँ, जेट लैग। तो जेट लैग की भी चिंता नहीं की। रामू जी के पास पहुंचा तो बोले राजपाल, आई एम थिंकिंग ऑन वन फिल्म, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ विद अंतरा माली, एंड चंदन अरोरा विल डायरेक्ट दिस फिल्म। ओके। नाउ यू एंड अंतरा माली। आई वॉज सो हैप्पी कि चलो। फिर खैर वो मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, ऐसी कृपा हुई कि आज मतलब आई एम सो हैप्पी कि जो महमूद साहब ने एक दौर बहुत सारी फिल्मों का शुरू किया था, तो वो 2000 के बाद में जैसे माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ टेलीविज़न पे आई, इतनी सबको अच्छी लगी, खूब कई बार देखी गई, मतलब हर सप्ताह खूब चली। और धीरे धीरे मतलब 20-50 फिल्में ऐसी बनी जिसमें 20 अच्छे अभिनेताओं को काम मिला, और वो सेमी कॉमर्शियल सिनेमा स्थापित हो गया। करेक्ट। तो और आज अभी अर्ध रिलीज होने जा रही है 10 जून को Zee5 पे। तो मैं सोच रहा हूँ कि पिछले 20-22 साल में माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। फिर उसके बाद 25 फिल्म में मुख्य भूमिका करने का मौका मिला। ये भोपाल प्रेयर फॉर रेन कंप्लीट हॉलीवुड फिल्म, वो करने का मौका मिला। और आज भूल भुलैया 2 जो है वो पूरे देश में, दुनिया तो भाई आइकॉनिक है एक तरीके से, पसंद की जा रही, सबका खूब आशीर्वाद मिल रहा है। और इधर जो है अर्ध मुख्य भूमिका में है, तो क्या बात है, वो भी रिलीज होने जा रही है। अर्ध सीरीज नहीं है, अर्ध फिल्म है। अर्ध फिल्म है जो Zee5 पे। अच्छा, ये चीज, ये जो गोरेगांव वेस्ट है, यहाँ से गोरेगांव वेस्ट में हम लोग पकड़ते थे बस। ओके। और बस से ये जो एरिया है, इस एरिया को आप समझ लो, यहाँ से जैसे अब ये ओशी बड़ा शुरू हुआ है, अब यहाँ से लेके 4 बंगले तक, अब इवन 7 बंगले तक कोशिश करते थे कि ऑटो ना पकड़े, तो पैदल ही राउंड ज्यादातर कि उधर पहुंच गए, कि पता लगा किसी का अपॉइंटमेंट लोखंड वाला गए तो पहुंच गए। फिर वहीं तीनों मित्र बात करते हुए 7 बंगलों पहुंच गए। ये इन्फिनिटी आ गई। और ये जो है वो हम लोगों का ये पूरा यहाँ से 2 किलोमीटर चारों तरफ, यहाँ अगर खड़े हो जाओ तो 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, ये मनोरंजन की हब है, हब बोलते हैं, एंटरटेनमेंट का हब है। यहाँ पे जो वर्क करता है वो भी घूमता है डबिंग करने के लिए या काम करने के लिए, जो वर्क नहीं करता है वो वर्क ढूंढने के लिए घूमता है। सही बात है। तो इसको हम अपना मतलब बोले कि हर इंच जगह को हम हृदय से हर समय नमन करते हैं। और 100 साल भी बोलते ना कि 100 जन्म भी ले लो तो आपका कर्जा नहीं उतर सकता, क्योंकि आपने एक आर्ट का मतलब विश्व जो है, विश्व में हर किचन में जाने का आर्ट की वजह से मौका मिला। कलाकार, ये जो गली है ना सर, ये जुहू के रास्ते से हमें ले जाती थी। अब यहाँ पे हम लोग जो हैं, ये जो यहाँ से एरिया शुरू होता है कि यहाँ से ऐसा सब बताते थे कि जो पहले सारे एक्टर हैं वो टाउन में रहते थे, किंग सर्कल में रहते थे। फिर उसके बाद के जो एक्टर हैं या जो राइटर टेक्नीशियन हैं वो बांद्रा में रहते हैं, जो दिलीप साहब के ज़माने के। फिर उसके बाद में बच्चन साहब के ज़माने के, धर्म जी के ज़माने के सब जुहू में रहते हैं।
और फिर उसके बाद का जो दशक है उसके सब लोखंड वाला अंधेरी वेस्ट में, फिर उसके बाद का दशक है तो मतलब मलाड और बोरीवली तक, बोरीवली तक एक्टरों का, अब तो विरार तक मतलब है, मतलब मीरा रोड में भी रहते हैं। हाँ, अरे नहीं, और अच्छे ए क्लास आर्टिस्ट रहते हैं सब। तो लेकिन उस समय धीरे धीरे क्योंकि ये सब डेवलप नहीं था, तो हम लोग यहाँ पे जो हम लोगों को एक 33 नंबर बस लेके आती थी और वो जो बस स्थानक पे हमें छोड़ती थी, उसके बाद पूरे जुहू की हर गली में हम लोग पैदल घूमते थे। और पैदल घूमते थे तो या तो ये देखते थे कि ये इस नागी बिला है तो इसमें शूटिंग चल रही है, तो भाई देख लो, फोटो दे देता हूँ, ठीक है। और अगर नागी बिला नहीं मिला तो बोले भाई ये मतलब बच्चन साहब का बिला है, या ये मतलब शत्रु भैया का, तो मतलब यहाँ ये जो है ये गली है, वो ये गली है, तो मतलब फुल ऑफ जो मनोरंजन, आर्ट एंड क्राफ्ट। तो भाई ये बताओ, आप शाहजहानपुर से यहाँ बम्बई तक का रास्ता, तो हमारा ऐसा होता है कब, कहाँ, कैसे, क्यों, तो आप कब आए, कहाँ आए, कैसे आए और क्यों आए? अच्छा प्रश्न है। एक राजपाठ है हमारा टॉपिक, राजपाल की पाठशाला जी, तो उसका प्रारंभ की जाए, राजपाठ प्रारंभ किया जाए। ड्रम रोल। अच्छा देखो भैया, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जी, वहां से 50 किलोमीटर दूर कुंडरा में पैदा हुआ, ओके, हमारे विलेज में। और वो हमारी जन्मभूमि है। वहां से जब बचपन देखा तो बचपन में मुझे पता नहीं कि आज अब कोई भी बातों का बतंगड़ बना के अपन पेश कर सकते हैं, लेकिन उस माहौल में बचपन से ही पता नहीं कुछ कर गुजरने की तमन्ना हर समय बेचैनी के रूप में, जैसे एक चिड़िया नहीं सुबह उठती है टुक 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 शाम तक, जब तक शाम ना हो जाए तब तक वो अपने उस पे कहीं कहीं लगी रहती थी। तो मुझे ये नहीं मालूम था कि ये बेचैनी या ये क्या है, क्यों आ रहा है। तो जैसे कक्षा 3 में थे तो एक हमारा जो प्राइमरी जिसमें पार्टी से शुरुआत हुई, तो उसमें 15 अगस्त 26 जनवरी में पहली बार हिस्सा लिया, एक कविता सुनाई। अरे वाह। तो कविता सुनाई तो पता लगा कि 3 लाइनों के बाद में कांप गए, हाथ पैर टेढ़े पड़ गए, रोने लगे। नहीं हो पा भाई, नहीं हो पाया, मार हाथ पैर कांप के, क्योंकि खड़े होने में, और लाइनें तो रटी हुई थी। 3 लाइनें मुश्किल से सुना पाए। जिसके लिए प्रताप सिंह ने धूल जंगलों की छानी, और फिर भामाशाह बना दानी, और उसके बाद में ठीक है। तुरंत वो टीचर ने मतलब कोई बात नहीं बेटे बेटे, कोई बात नहीं, ना 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 ना, और सुनो देखो तुमने अच्छा गाया, शुरुआत तो की, कोशिश तो की, कोशिश करते, लो ये रबर तुम्हारे इनाम में। वाह वाह। फिर दूसरी बार हिस्सा लिया तो फिर पेंसिल इनाम में मिली, लेकिन उस बार भूले नहीं। डर तो उतना ही लगा, लेकिन जो परफॉर्मेंस हो गई, लेकिन उस डर से मोहब्बत भी हो गई। नर्वस एनर्जी, हाँ वो नर्वस एनर्जी, और कि यार यहीं पे पता नहीं, आता हूँ तो डर भी लगता है, लेकिन लगता है कि ये करना है। तो वो जो अंदर जो आपने भी झेला, मतलब वो भी, क्योंकि आप अगर यहाँ पे हो तो हम आपको कभी कभी लगेगी कि शायद आपकी स्टोरी बोल रहे हैं, ब्रिज पार कर पाएंगे कि नहीं, डर होता है। करेक्ट, लेकिन बार बार ब्रिज मतलब आपको आकर्षित भी कर रहा है, और पार कर जाओ तो फिर ऐसा लगता है यार पार भी कर लिए। हाँ, तो तीसरी बार जब भाग लिया तो वो था, उसमें टॉवेल इनाम में मिली। ठीक है। तो ऐसे कभी पेड़ वेड़ बने हो क्या आप कोई नाटक में? बहुत बार। क्या अभिज्ञान शाकुंतलम में पेड़ बना। मतलब लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सिद्धार्थ की पहली जो भूमिका एक नाटक के रूप में प्रॉपर एक स्कूल में हुई थी हमारे, उसमें बहुत सारे बच्चे थे, तो उसमें मुख्य भूमिका मिली थी। अरे वाह। तो मैं नाटकों में ज्यादातर मतलब 99% मेरी शुरुआत तो एक सीन से हुई, लेकिन 99% मतलब
प्लेज में लीड करने का सौभाग्य मिला हमेशा, चाहे वो लखनऊ हो चाहे वो दिल्ली हो। और अब खैर तो अब तो अपने नाटक ही अब जो बनते हैं तो अपने ऊपर बनते हैं। तो वो एक लकी रहा कि शाहजहांपुर से लेके और लखनऊ और जहाँ भी 99% लीड भूमिकाओं में ही काम करने का सौभाग्य। क्या बात है। कब आए बम्बई? अब सर क्या हुआ कि जब हमने ग्रेजुएशन कर रहे थे और उसी समय हमारी एक पैरेलल हमने 2 साल की अप्रेंटिस की है, 29वें बैच का मैं पास आउट हूँ शाहजहांपुर ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री का। ओके। तो उस दौरान वो फैक्ट्री है जिससे शाहजहांपुर का बहुत बड़ा हिस्सा फैक्ट्री में काम करता है। अच्छा। और वहाँ के जितने ऑफिसर्स वगैरह हैं वो पूरा उसका बजट, और एक रामलीला मैदान है वो पूरी बिल्डिंग रामलीला के मैदान मंच के नाम से ही है। अरे वाह। तो साल भर में 3 महीने रिहर्सल करके वहीं के वर्किंग जो कर्मचारीज हैं जो अलग अलग पोस्टों पे हैं वो ही रामलीला करते हैं। तो उस समय हमने एक रामलीला में अंगद का रोल भी किया उस समय। अरे वाह। और तो मतलब अच्छा पहले पेपर में भी छपा के 25 साल के अंगद रावण संवाद ने रिकॉर्ड तोड़े। मतलब वो उस तरीके पूरा मतलब हजार लोग रामलीला के दर्शक होते हैं। शाहजहांपुर का वो जाना जाता है। हाँ, मतलब दशहरा पर्व जो है वो मेला 1 महीने का लगभग बहुत अच्छा लगता है उसमें वहाँ पे। 90 में एक बहुत बड़ा जो है वो चेंजेस हमारी लाइफ में आया कि जब हम ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में 29वें बैच के अब पास आउट टेलर बन गए। तो उसकी टेलरिंग की वो की थी, तो उसी की वजह से आज भी अब आप टेलरिंग तो आज भी है, दर्जी तो आज भी है। आज शब्दों की जो है वो चुनाव करते रहते हैं, शब्दों को बुनते रहते हैं। तो वो उस समय जो है हमारी शादी हुई। अच्छा। वही 20-21 साल की एज हो जाती है जब ना, तो कर दिया उसका शादी। तो गांव में पिताजी ने और शादी हुई, और शादी लगभग 1.25 साल के बाद में वो एक आकस्मिक जो है वो वाइफ का निधन हो गया। अरे राम। तो वो 1-1.5 साल का साथ था, और उधर क्योंकि उसमें एक बच्ची का जन्म हुआ था। जन्म होने के बाद में कुछ दवाई आई थिंक कुछ पता नहीं क्या रिएक्शन कुछ क्या हुआ जो सूट नहीं की, और वो तो उस समय जो है मुझे वहाँ पे ये थिएटर में ये अपना हमारा ग्रेजुएशन लगभग कंप्लीशन पे 1 साल रह गया था, और विभा मिश्रा जी भारत भवन भोपाल की उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी की तरफ से आई थी 2 महीने की वर्कशॉप करने। अरे वाह। और उन्होंने वो 2 महीने की वर्कशॉप की और उसमें एक नाटक किया, नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा टकासेर भाजी टकासेर खाजा। वाह। और एक भुवनेश्वर एक रंग। तो उसमें गोवर्धन दास की हमें भूमिका करने का सौभाग्य मिला। ये अपना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का बहुत फेमस नाटक। करेक्ट। और भाई साहब उसी समय मैं एक और एपिसोड सुनाता हूँ कि 89-88 में जो मोहल्ले लेवल की राजनीति थी, वो राजनीति भी खूब जम के अच्छी स्पीच, हाँ, स्पीच देता था। अच्छा, तो आप फिर मतलब वो थे PR एंड मार्केटिंग। तो हाँ कि मतलब मोहल्ले लेवल पे जो मतलब खूब सभाएं करते हैं, और तो उस समय वो बोलते थे कि अपना वो जो है ना छोटू राजपाल और बड़ी अच्छी स्पीच देता है। तो मतलब मैं नाटक कर रहा था, तो ये मतलब ये इनमें भी तो राजनीति में जाना है कि नौकरी करनी है कि कहाँ जाना है पता नहीं, लेकिन फार्म भी भर रहे हैं। और उसी समय ये विभा जी ने जब वर्कशॉप की, और उसमें सूचना कार्यालय में मेरे भाई सिद्धार्थ, एक शाम को मुझे लगभग 100 तालियां मिली। वाह भाई वाह। मैं बस वहीं से बैठ गया, जो आपने बोला क्या कब, ठीक है। मैंने उसी दिन से कि अब आज से अब जो भी है वो देश में सेवा है, लेकिन आटा और आर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो वो सिर्फ अब आर्ट है। सही बात। और वो डिसीजन था हमारा
ईश्वर ने दिलवाया, विचार आया कि अब हमें जो भी करना है वो एक आर्टिस्ट के रूप में ही करना है। तो फिर हमने भारतीय नाट्य अकेडमी लखनऊ में फॉर्म भरा। 2 साल का कंप्रेहेंसिव कोर्स करने का, प्रॉपर थिएटर की, अभिनय की प्रॉपर बारीकियों को जानने के बाद फिर मुझे मौका मिला 94 में एनएसडी ज्वाइन करने का। वाह। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में 3 साल की स्कॉलरशिप पाने का सौभाग्य मिला। अब वो तो आप 97 के बैच के हो? 97 बैच में। अरे तो आपके तो बहुत सीनियर विभिन्न प्रकार के काम कर रहे हैं। 96 का बैच तो फेमस है बहुत ज्यादा। 96 में नवाज भाई का बैच था। और 94 में जिस साल हम एंटर हुए, उस आशुतोष राणा जी, मुकेश तिवारी जी, यशपाल शर्मा जी, ये सब पास आउट हुए थे। तो 97 में पास आउट हुआ और 20 मई को फेयरवेल हुआ मेरे भाई। और 29 जून की नाइट यानी 30 की मॉर्निंग में बोरीवली के प्लेटफॉर्म पे ठीक है पहुंच गया और ऑटो पकड़ा, सीधे बनराई कॉलोनी पहुंचा। हाँ। और बनराई में हम 4 लड़कों ने एक कमरा लिया था। और ये बरवली हर जगह से अपना ये हम लोगों ने वो नहीं कमिटमेंट किया था कि यार देखो काम मिले या ना मिले, हाँ। लेकिन 1 साल सब साथ में रहेंगे। वेरी गुड। और वहां से अपने फोटोग्राफ और जो बायोडाटा लेके हाँ। शुरू हुई कहानी। और बस ऑडिशन, फोटोग्राफ जहां भी मिला, चाहे जो मिला, सड़क पे मिला या किसी शूटिंग पे मिला या शर्टिंग पे मिला, हम हमेशा तैयार रहते थे कि हम जो मिशन के तहत हैं, हाँ। हम आपके सामने हैं। तो भाई ये बताओ कि मुंबई की हम लोग खाने की बात बड़ी करते हैं और आपने फूडी वाला जो जोड़ था वो तो ले ही लिया। खाना मतलब देखिए, हर खाना जितना खाना बनाता था उतने दिमाग एक्टिंग के लिए खुलता था। दोस्तों झगड़ा नहीं होता था, यार आसपास पंगा लोग यार खाना वाना नहीं बनाएगा। तो आप ही घर के बावर्ची थे क्या? घर का मेन बावर्ची में ही था। वाह, ये बात सही है। हाँ। तो क्या क्या है आपकी पॉपुलर डिशेस? दाल चावल रोटी सब्जी। हाँ। ये नागी बिला है। हाँ। ये अपना इसमें शूटिंग भी की और इसमें स्ट्रगल भी किया। क्या बात है। यहाँ से कलाकार महमूद चौक भी है। हाँ, महमूद चौक, महमूद भाईजान का एरिया। तो यहाँ पे आप खाने की बात, तो आप वेज हो खाली? लेकिन हाँ, अब मैं एगिटेरियन। अभी सबसे ज्यादा खाने में मुझे मजा आता था कि बड़ा पाव, बहुत उसकी मुझे बहुत अच्छी लगती है वो। अच्छा, दूसरी चीज जो चौपाटी है ना, तो चौपाटी पे जाते थे तो वो एग्स और वो उसका वो बना के देते हैं, ऑमलेट टाइप का। ऑमलेट भुजिया टाइप बना के देते हैं। हाँ। वो बहुत अच्छा लगता था। चकना टाइप हो जाता है। चकना टाइप। अच्छा, दूसरी चीज बड़ा पाव, ऑफ कोर्स बड़ा पाव। yes. बड़ा पाव एक अपने आप में अलग दुनिया है। और बड़ा पाव कभी जितनी बार खाया, कभी खाने से मन नहीं हुआ। मतलब हमेशा इच्छा। और जो मिसल पाव ले लो आप, कोई भी खाने में पानी, मुंह में पानी आता ही है ना। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। हाँ। हर आप इतना 70 mm काम किए हो भाई कि अभी जैसे अर्ध आ रहा है जो OTT है, और OTT पे आपका बहुत काम आ चुका है। तो ये क्या कुछ अंतर होता है क्या भाई कि सिनेमा के लिए मतलब 70 mm के लिए एक्टिंग करना और OTT के लिए अलग कुछ? OTT बहुत अच्छी बात है कि आज हजारों अभिनेताओं को अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ OTT पे शॉर्ट फिल्म, ये फिल्म, वेब फिल्म और वेब शो करने का मौका मिल रहा है। और जिसकी वजह से, क्योंकि हर फिल्म 70 mm के लिए नहीं बनी होती है। 70 mm है सर। जैसे बोलते हैं कि बड़ा हाथी है। हम राशि घोड़ा के पुजारी हैं, हॉर्स पावर के पुजारी हैं, लेकिन हाथी का डील डॉल जो होता है वो शेर राजा होता है। तो वो उसका है। वो उसका है। और मैं इसके लिए स्पेशल, क्योंकि हमारी देखी जाए तो ये न्यू बिगिनिंग है OTT की अर्थ। हाँ। तो ZEE5 एंड पूरी टीम को आपके माध्यम से मतलब बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने प्लेटफॉर्म देके अर्थ को एक अर्थ दे दिया। देखो भाई, हमको बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब करना इसी बात पे बोला था, डिमांड से आए हो आप
हमारी कमेंट में हर दूसरे एपिसोड पे आ जाता था राजपाल भाई को लाया जाए। तो भाई ये बताओ कि मुंबई की बारिश की कोई कहानी है? बारिश ये की वजह से? 26 जुलाई को हाँ। मैं यहाँ ये जो अंधेरी वेस्ट में शूटिंग कर रहा था डेविड धवन जी के साथ। और शादी से पहले या क्या ऐसे टाइटल था, और हम लोग वो सामने वाली डिस्क में कर रहे थे, और अचानक वो पूरे उसमें हॉल में पानी आने लगा। क्या बात कर रहे हो? और बाहर निकले हाँ। तो पता लगा कि मार्च टायर वायर सब चले आ रहे हैं, और आदमी जो है इतना इतना पानी पूरा फ्लड आ चुका है। 26 जुलाई, और उस समय मालामाल वीकली की शूटिंग करके मैं आया था, एक दिन की शूटिंग करने आया था। हाँ। और फिर पता लगता है कि लाइट चली जाती है। मैं रात भर उस झाड़ पानी मेरी वैन में होता रहा, अंधेरे में ही हम लोग वैन में बैठे रहे, क्योंकि शूटिंग तुरंत सब वो फ्लड में एकदम। और सुबह उठ के वहाँ से मलाड वेस्ट वाले में फिर अपना छाता लगा के ऊपर से और नीचे से एक बरमूडा पहन के फिर कमर से पानी में, अरे राम, जो है रात भर वो फ्लड में मैं ये अंधेरी वेस्ट में ही अंधेरी वैन में, अंधेरी वेस्ट में अंधेरी वैन में रात भर, और पानी खूब झाड़ में लगा। वैन ही ले जाएगा क्या? 2018-19 में कहीं मीम्स आने चालू हुए और वो मीम ने आपको फिर एक जंफाड़ फाड़ दिया। आपको पता था ऐसी मीम बन रही हैं? नहीं, मीम बनेंगी ये तो नहीं पता था। हाँ। लेकिन जब बनने लगी हाँ। तो पता लगा कि फिर मीम्स में इतने मीम्स आने लगे तो फिर इतने फिर हमें भी पुराने डायलॉग सब। तो वो 2000 के बाद में, जब ये पेजर के बाद मोबाइल के बाद कैमरा के बाद में फिर व्हाट्सएप फेसबुक धीरे धीरे इतनी जो है वो ऐप्स आने लगे कि पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव हो गई। और उसमें 20 साल में किया हुआ जो काम, जो बच्चे बूढ़ों को, जो टेलीविजन में पहले 9 चैनल नहीं थे, 900 चैनल हो गए, उनमें लगातार हमारी फिल्में जो सबने बार बार देखी। हाँ। और उनसे जनता जनार्दन ने मीम बनाने शुरू कर दिए। करेक्ट। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास फिर उसके बाद में जो है, थैंक यू गॉड कि आज पूरे मतलब मिलियन बिलियन सब प्यार करते हैं। हाँ। और सब हमारा सपना भी यही था। करेक्ट। ये गली को मैं ऐसी गली मानता हूँ जो सबकी रोजी रोटी से जुड़ी हुई है। हाँ। और एक से एक बड़ा आर्टिस्ट, एक से एक बड़ा डायरेक्टर और एक से एक बड़ा वर्कर, सब इस गली में। ये तो देखो बम्बई की खासियत है। हाँ। तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ से अपन जेट्टी पकड़ेंगे। हाँ। तो बताओ ये एरिया के बारे में क्या बता रहे हैं? ये एरिया एक ऐसा एरिया है, ये हमें इतना प्यारा लगता है। ये पूरा फुल ऑफ वर्किंग एरिया लगता है मुझे, कि यहाँ से 100 आदमी जा रहा है। हाँ। मडाईलैंड, और 100 लोग बरसोबा उतर रहे हैं। और अभी आपके साथ इस पे तो इसलिए पहली बार बहुत दिन बाद हमने मुंह खोला है। हाँ। अदरवाइज अपना मास्क पहन के मस्त। और कोई भी आदमी फिर सबको मालूम है कि कौन जा रहा है, कौन। हाँ। कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ। और आप चलिए, तो भाई ये बताओ, बुला रहे हैं अपने को, जल्दी 1 मिनट में चलना पड़ेगा अपने को। हाँ। अरे भागो रे, थोड़ा भागो। ये गली से हमेशा अपने परिवार से बोलता हूँ, इस गली से बहुत प्यार करो। हाँ। क्योंकि ये 1.5 घंटा बचाती है यार। सब वर्किंग लोग, तो वर्किंग लोग काम से मुंबई को चलाते हैं जो एक्चुअली। तो इसलिए इससे हमें हमारा आज नहीं, ये 25 साल से लगाव है इस गली से और इससे हमेशा वर्किंग। यार भाई एक बात रहेगी, ये जो अब आप आए इंडस्ट्री में काम करने, तो ऐसा कद वगैरह का कुछ किसी ने कुछ बोला क्या, कास्टिंग वाले ने, कभी किसी ने? देखिए, कद के बारे में तो कई लोगों ने बोला, लेकिन हम लकी रहे कि हमारा बचपन से कद इतना अच्छा रहा है
हमारे कद पे किसी को मतलब इसलिए ज़्यादा कुछ टीका टिप्पणी करने का वो नहीं रहा, हाँ क्योंकि हम चाहे कबड्डी हो और चाहे कॉमेडी हो और चाहे लाइफ हो, चाहे परिवार हो, समाज हो और चाहे संसार हो, हमने अपने आप को कभी छोटे कद के रूप में पेश ही नहीं किया। नहीं, हमेशा पेश किया 24 कैरेट के रूप में। काउंटर है, इसमें पैसे। तो कितने लोग हैं टोटल? 8 टोटल मिला के 80 रुपए भाई के। मैं दे रहा हूँ सर। और नहीं दोगे तो मुझे देने पड़ेंगे। आज हम बॉम्बे जर्नी करेंगे, ऑटो में लाओ भाई कैमरा। सोरंटो, ये हमारा एरिया ऐसा है, यहाँ से कोई भी सवारी आए हाँ तो हमारे वो सोरंटो का 50 रुपया फिक्स है। फिक्स है। हाँ, यहाँ पे कोई फालतू नहीं घूमने आता है, हाँ कोई काम आता है। ये फालतू घूमने जब आएंगे तो सैटरडे संडे वीकेंड मनाने के लिए घूमने आते हैं, सही बात लेकिन टूरिस्ट घूमने आएंगे हाँ तो टूरिस्ट घूमना कि शूटिंग कहाँ चल रही है कैसे, क्योंकि ये मिनी फिल्म सिटी है। यस। इसमें हजारों आदमी रोज रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। तो भाई अभी जो हमारी बात रह जाती है वो खाली मुंबई के कुछ शब्द जो आपके फेवरेट हो। बहुत सारे शब्द हैं। हाँ अब जो देखिए मुंबई इसमें ना जो स्लैंग है ना हाँ। वो बड़ा कमाल का बोला जाता है। हाँ क्या चल रहा है हाँ कैसे चल रहा है। अब जो आदमी तो वो एक क्या बोल रहा है? आप क्या बोल रहे लगा यार, अच्छा तो बस क्या बच्ची। हाँ तो लेकिन मुंबई इज वर्किंग सिटी। यस। अब मुंबई आज मतलब 50 साल आगे है अपने, हाँ। मान सकते हो आप बाकी देश से। हाँ बाकी शहरों से। तो लेकिन आप उपशब्द ज्यादा इस्तेमाल किए ही नहीं हो। यू स्टेड अवे फ्रॉम बैड वर्ड्स इन कॉमेडी। मैं बैड वर्ड को स्थान ही नहीं देता हूँ कॉमेडी में, क्योंकि कॉमेडी में सीरियस में अच्छे वर्ड, कॉमेडी में बैड वर्ड क्यों। तो मुझे ये लगता है कि कॉमेडी जो है वो किचन की लैंग्वेज है, जो मतलब जो खाना खा रहा है वो भी हंस रहा है, जो खाना बना रहा है वो भी हंस रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडी जो है हाँ। वो एक अपने आप में एक भाषा है जिसके लिए शब्द बैड बोलने की जरूरत नहीं है। बस उससे कॉमेडी नहीं होती तो बगले झांकनी पड़ती है। सही है यार। कैसा लगा भाई? बहुत अच्छा लगा, मजा आया? बहुत अच्छा लगा, मजा आया। मजा नहीं रियली मजा आया मुझे। मैं इतना तो बहुत दिन बाद बोला हूँगा। गजब भाई गजब। थैंक यू। गजब गजब गजब। दिस वाज द बॉम्बे जर्नी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने बोल लव यू ऑल। प्लीज सब्सक्राइब करें लाइव जर्नी में। हाँ बॉम्बे जर्नी। जर्नी। एंड दिस इज मी सिड साइनिंग ऑफ। थैंक यू। बाय बोल दो। बाय। इट वाज ग्रेट फन विद